सलाम हिंदुस्तान दोस्तों, ये सीरीज़ है नुक्ते का फंडा और आज इसका 11वां एपिसोड है। मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। आज जिन शब्दों के बारे में बताऊंगा उनमें पहला शब्द है काशी और उसके साथ है काशी। पहले काशी। काशी का एक अर्थ तो आप जानते हैं, बड़ा मशहूर नगर है हमारे देश का, बड़ी अहमियत है इसकी, काशी की। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि काशी ईरान के शहर काशान के रहने वाले इंसान को भी कहते हैं? जी हाँ, ईरान में एक शहर है काशान, उसके निवासी को भी काशी कहते हैं। तो ये तो हुआ काशी। अब कासी, यानी कि हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगा दें अगर और श को स कर दें तो ये बन जाता है कासी। और इसका अर्थ क्या है जान लीजिए। कासी दो तरह के शब्द हैं। पहला उर्दू में काफ से शुरू होता है, अलिफ और स्वाद और ये के साथ लिखा जाता है, लेकिन दूसरा उर्दू में काफ से शुरू तो होता है, अलिफ के बाद सीन आ जाता है और फिर ये आती है। तो कासी, पहले पहला वाला कासी यानी काफ अलिफ स्वाद वाला कासी। इसका अर्थ है बात की तह तक पहुंचने वाला और दूर के स्थान पर रहने वाला। कासी अरबी भाषा से उर्दू में आया। अरबी भाषा से दूसरा कासी भी आया उर्दू में और वो है काफ अलिफ सीन ये। इसका अर्थ है संग दिल, पत्थर दिल, कठोर दिल वाला। तो काशी अलग, कासी अलग। और अब किताब। किताब शब्द के बारे में बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट आपको बताऊं सबसे पहले। किस भाषा का शब्द है किताब? हिंदी का? नहीं, उर्दू का? अमा नहीं यार, किताब अरबी भाषा का शब्द है। जी हाँ, बुक को कहते हैं, ये तो आप जानते हैं, लेकिन आप में से कई लोग नहीं जानते थे कि ये अरबी भाषा से उर्दू में आया, आज जान गए। किताब। लेकिन किताब को अगर आप किताब कर दें, यानी कि हिंदी में क के नीचे नुक्ता लगा दें और उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू कर दें तो ये अरबी से उर्दू में आया हुआ शब्द किताब बन जाता है, जिसका अर्थ है कुर्ते वगैरह का गला, यानी कि गरेबां। तो किताब अलग, किताब अलग। इसके बाद जो जोड़ी है शब्दों की वो है किस्त और किश्त। लेकिन इन दोनों के बारे में मैं एक एपिसोड में बता चुका हूं, वही क और का वाला जो एपिसोड था हमारा, बल्कि एक से ज्यादा एपिसोड हैं, उनको देख लीजिएगा। इन दोनों शब्दों के बारे में तो आप जान ही जाएंगे। इनके अलावा भी और भी कई शब्दों के बारे में आप उन वीडियोस में जानेंगे। क और क वाले वीडियोस में उन शब्दों का जिक्र मैं यहां नहीं कर रहा हूं, उन वीडियोस को देख लीजिएगा। अगली जोड़ी है किराम और किराम। उर्दू बोलने वाले, उर्दू पढ़ने लिखने वाले जानते हैं कि किराम क्या होता है। नाजरीन किराम, सामईन किराम वगैरह। किराम शब्द करीम शब्द का बहुवचन यानी कि प्लूरल यानी कि जमा है। इसका अर्थ होता है आदरणीय लोग, मुअज्जिज लोग, कृपालुजन, किराम। लेकिन किराम को अगर किराम कर दें, का के नीचे नुक्ता लगा दें और उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू कर दें तो ये उर्दू में अरबी से आया हुआ शब्द किराम बन जाता है, जिसका अर्थ है हल्का और महीन पर्दा, ऐसा पर्दा जिस पर तस्वीरें बनी हों। ये दो अर्थ हैं इसके किराम के। तो किराम अलग, किराम अलग, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कुर्बत और कुर्बत। पहले कुर्बत। कुर्बत का अर्थ आप जानते हैं नजदीकी, अरबी भाषा से उर्दू में आया है। कुर्बत भी अरबी से उर्दू में आया, लेकिन इसका अर्थ अलग है। कुर्बत का अर्थ है दुख, रंज, कष्ट, शोक, क्लेश। तो इसका भी ख्याल रखिएगा बोलते वक्त, कुर्बत को कुर्बत मत कर दीजिएगा और कुर्बत को कुर्बत मत कर दीजिएगा, बोलते वक्त भी और लिखते वक्त भी। नुक्ते का फंडा सीरीज का यही मकसद है कि आपको ये बारीकियां बताई जाएं ताकि आप गलतियां न करें और अनजाने में अर्थ का अनर्थ न कर दें। इसके बाद कौर और कौर। पहले कौर। कौर शब्द जो है वो कई तरह का होता है। पहले तो एक हमारे पंजाबी दोस्तों में होता है कौर, महिलाओं का उपनाम होता है कौर, सरनेम। लेकिन हिंदी में एक कौर जो होता है उसका अर्थ होता है निवाला। निवाला यानी कि कहते हैं ना, दो कौर और खा ले, दो निवाले और खा ले, कौर। तीसरा भी कौर है जो कि उर्दू में अरबी से आया, बहुत कम चलता है उर्दू में लेकिन है, तो इसलिए बता देता हूं इसका अर्थ। इस कौर का अर्थ वृद्धि है, यानी कि बढ़त, यानी कि समृद्धि। तो ये तो हुए तीन तरह के कौर शब्द। अब और यानी कि का के नीचे नुक्ता, उर्दू में काफ के बजाय काफ से शुरू होने वाला कौर शब्द। यह शब्द उर्दू में अरबी से आया। इसका अर्थ है पंजों के बल चलना, यानी कि उचक उचक कर चलना, पैर दबा कर चलना, कौर कहलाता है। लिहाजा कौर अलग, कौर अलग। उम्मीद है आज बताए गए शब्दों से आपकी जानकारी बढ़ी होगी। इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए अगर नहीं किया है तो, घंटी का बटन दबाइए अगर नहीं दबाया है तो, लाइक जरूर कीजिए, डिसलाइक भी कर सकते हैं अगर पसंद नहीं आया हो तो।
इसके अलावा वीडियो को शेयर जरूर करें और इस चैनल को ही शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। कमेंट बॉक्स में कुछ ना कुछ जरूर लिखें, अपने दिल की बातें, अपने सवाल, अपने जज्बात, अपनी भावनाएं, सब कुछ लिख डालिए यार। थोड़ा सा लिख दिया करें, हमारे हौसले बढ़ जाएंगे। और क्या है मियाँ, हाय हाय अच्छा, फेसबुक पर हमारी मौजूदगी है, पेज है हमारा माय हिंदी माय उर्दू, उसको फॉलो कर लीजिए। इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी हम मौजूद हैं, हमारे साथ हो जाइए वहां पर भी। आता हूं बहुत जल्द लेकर आपके लिए कुछ और मजेदार जानकारी। फिलहाल तो मोइन शम्सी को इजाजत दीजिए। सलाम हिंदुस्तान।